बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हम एसएसटी का पेपर हुआ था जनरल, जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप तक बआसानी पहुँचा सकें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि नेम ऑफ नेशन नेशन ऑफ देश कमिटेड एम्बेजमेंट इन ट्रस्ट। तो ये है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, डी ऑप्शन। द बैटल ऑफ यरमुक वॉज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड। तो यरमुक की जो जंग थी ये मुसलमान और रोमन्स के दरमियान में लड़ी गई थी। अब हाउ मेनी हुफ़ाज़ वर मार्टर्ड इन बैटल अगेंस्ट मुस्लिमा कज़्ज़ाब। मुस्लिमा कज़्ज़ाब था जो नबूवत का झूठा जिन्होंने दावा किया था। तो जंग एक लगी थी जो कि जिसको बोला जाता है यमामा, कभी कभार ऐसे भी आ जाता है यमामा आ जाता है, या जो है वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो जंग थी। तो उसमें काफ़ी सारे हाफिज़ शहीद हो गए थे, तो उनकी तादाद अराउंड 70 थी। नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। अब नमाज खसूफ जो है ये ल्यूनर इक्लिप्स के वक्त में जो है वो पढ़ी जाती है, चांद ग्रहण। उसके बाद विच सूरज आर कॉल्ड मौज़तैन। अब मौज़तैन लाइक ये दो सूरतें होती हैं जो कि आखिरी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास, ये दोनों सूरह को बोला जाता है मौज़तैन। तो इसमें लास्ट 2 सूरज बोला जाता है, इसको ए ऑप्शन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट आफ्टर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज थ्रोन इन द वेल बाय हिज ब्रदर्स। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनको जो है उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, और उसके बाद जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब से 40 साल के बाद जो है वो उनसे मिले थे। तो 40 यहाँ पे होगा। Who added 2 अज़ान्स टू फ्राइडे प्रेयर्स। अब याद रखिएगा, इसका सवाल दूसरा ये भी आ जाता है कि इजमा ये होता है कि जो मुस्लिम्स जो बड़े स्कॉलर्स हैं या सहाबी हैं, ताबई हैं, वो किसी एक बात पे, किसी एक फ़ैसले पे मुत्तफ़िक हो जाएं, सबकी कंसेंसस जो है वो एक फ़ैसले पर हो जाए, तो फिर उसको जो है वो शरीयत में जो है वो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इजमा की मिसाल यही है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्मे की 2 अज़ानें जो है वो उनके दौर में शुरू हुई थी। ठीक है ना, वो ज़रूरत पेश आ गई थी कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये किस तरह से है कि पहली अज़ान दें ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार वगैरह छोड़ दें, बंद कर दें, बंद करने के बाद नमाज की तैयारी करें, फिर दूसरी अज़ान नमाज से पहले। तो इस तरह से ये इजमा की, अब भी बताने का मकसद ये है, इसका बैकग्राउंड भी, ताकि ये भी आ जाता है कि इजमा की एग्जाम्पल क्या है। तो इजमा की एग्जाम्पल एक ये भी है। उसके बाद हमारे पास अल्लाह सेज वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इज़ मेंशन्ड इन सूरह। तो ये जिस तरह से एक सूरह है, आयत है अन्नबी औला बिलमोमिनीन, तो ये वाली आयत जो है सूरह अहज़ाब की। ठीक है ना। उसके बाद फिर ऐसे भी आ जाता है कि जो ख़ातमुन नबिय्यीन या ख़त्म नबूवत वाली जो आयत है वो किस में है, तो वो भी सूरह अहज़ाब में ही है। तो ये सवालात भी आप इस तरह से इनको याद करें। उसके बाद हमारे पास सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम बाय मुशरिकीन बिगेन इन। तो ये हुआ था 7th नबवी। अब आप याद रखें कि आपको याद होगा कि इससे जो पहले वाला पेपर था आज का मॉर्निंग का ही, तो उसमें पूछा गया था बनु हाशिम का बाइकॉट कितने साल तक था, कितने टाइम तक था। तो वो 3 साल था, और कब शुरू हुआ था, 7 नबवी में। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद करें। विच फेमस गजवा इज मेंशन इन सूरह आल इमरान। तो ये गजवा बदर है जिसमें पूरा वाक़या बताया जाता है कि 313 मुसलमान थे और 1000 तकरीबन जो है वो काफ़िर मुशरिकीन थे। तो फिर ये भी आता है कि कितने मुसलमान थे, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 10 सवाल जो थे हमारे पास, ये इस्लामियात के थे। उसके बाद अब ये इंग्लिश प्लस में जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के शुरू होने हैं।
तो अब सबसे पहले हमारे पास है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बनेगा हमारे पास, वो है स्टिकलर। ठीक है ना, बल्कि इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि बाकी ऑप्शन जो हम देख लें। स्टिकलर है, बोस्टर है, डिसिप्लिनेरियन है और इंस्टेनियस है। तो ये हमारे पास स्टिकलर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास के स्टिकलर, अच्छा, इम्प्रूव द सेंटेंस, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम। अब द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम, तो इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है कि अगर हम देखें ए ऑप्शन है द वर्कर्स आर हेल बेंट ऑन गेटिंग, नहीं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं द वर्कर्स कहाँ गया, द वर्कर्स हेल बेंट फॉर गेटिंग, ये भी सही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं द वर्कर्स आर हेल बेंट अपॉन गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम, तो ये अपॉन गेटिंग वाला ज़्यादा सही है, तो ये सी ऑप्शन इसमें ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चेंज द वॉइस, एलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। अब आपको याद होगा ये कल के पेपर में ये ऐसे ही सवाल था, इवनिंग में था, और ये एज इट वही सवाल आया है। तो इसमें जो है क्या होगा कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन डैश एट वेयर, तो अब ये हुई थी 19 सितंबर 1960 कराची में, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी में फिर ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के जो हिस्से में कौन सी रिवर्स आई, इंडिया के हिस्से में कौन सी रिवर्स आई। पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो इंडस है, चेनाब है, झेलम है। इसी तरह से इंडिया के हिस्से में जो है वो रावी है, चिनाब है, और जो है सतलज है। तो ये जो है इंडिया के हिस्से में थी। उसके बाद हमारे पास हु मूव द रिजोल्यूशन फॉर इस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये रिजोल्यूशन जो मूव की थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के लिए, जो रिजोल्यूशन जिन्होंने मूव की थी वो थे नवाब ऑफ ढाका सर सलीमुल्लाह। डी ऑप्शन है इसमें। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास अगले पेज पे चलते हैं। अब हम अब हमारे पास सवाल है कि द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल वाज पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज, तो अल्लामा इकबाल का जो पहली किताब थी उर्दू लैंग्वेज में जो छपी है वो है बांगे दारा। ठीक है, डी ऑप्शन है यहाँ पे। अब अ पर्सन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड इज़ कॉल्ड, अब ये जो हमने इंग्लिश की प्लेलिस्ट सीरीज़ जो है वो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें जो हमने बंडल्स ऑफ एमसीक्यूज़ जो है वो वहाँ पे हमने एक जगह पे कंपाइल करे थे, तो ये भी उसी में से ही एक सवाल है। ठीक है ना, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस देखें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि इन दरमियान में 2-3 दिनों में उनसे काफ़ी सवाल इंग्लिश के रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारे पास जो याद रखिएगा, अब 2-3 याद रखें इस तरह से कि जब 70 to 79 ईयर्स ओल्ड बंदा होगा तो उसको बोला जाएगा सेप्टुजेनेरियन। ठीक है, डी ऑप्शन है सेप्टुजेनेरियन। लेकिन फिर 80 से 89 होगा तो उसको बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। फिर 90s में जो बंदा होगा उसको बोला जाएगा नोनोजेनेरियन। फिर 100 या 100 से अबव होगा तो उसको बोला जाता है सेंटेनेरियन। ठीक है, तो इस सिर्फ आपने 70 याद नहीं रखना, आपने पूरे याद रखने ताकि अगले पेपर में वो आए तो आप सॉल्व कर सकें। अच्छा, उसके बाद हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जिन्होंने बुनियाद रखी तो वो थे हमारे पास के लॉर्ड लाइटन। ठीक है ना, बी ऑप्शन है इसमें। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अब एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि लाइक कलेक्शन ऑफ समथिंग या मटेरियल, तो कलेक्शन
और एग्लोमरेशन की स्पेलिंग क्या है? अब ये हमें यह है कि एग्लोमरेशन की AGGLOEMERATION, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो कि किसी में एक सिंगल जी है, किसी में जो है वो ई की जगह ए लिखा हुआ है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमारे पास चेंज द डायरेक्ट इनटू चेंज द इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट हमारे पास है कि समरा इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन स्टडी टूर। अब इसको हमें डायरेक्ट में करना है। क्या इनडायरेक्ट क्या है हमारे पास? समरा इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल। अब इसका हम क्या करेंगे डायरेक्ट में? समरा इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? हम ये कह सकते हैं, हाँ यहाँ आएगा मे वी हैव यूर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर, ठीक है ना। अब जो ए में है हमारे पास माइट है, बी में शुड है, सी में मे है, हाँ तो मे वाला सही है हमारे पास। मे वी हैव यूर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। सिनोनिम ऑफ वर्ड सरकमलोशन, तो इसका जो है सिनोनियम है वो है हमारे पास कि किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस करो, कोई भी चीज़ आप बात बताओ, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताओ, इनडायरेक्ट तरीके से आप बताओ, ठीक है ना। एक्सप्रेसिंग लाइक समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना। उसके बाद हमारे पास डिटेक्ट द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हाला टू हैदराबाद आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो सही होगा वो ये होगा 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हाला टू हैदराबाद इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये आर जो है, आर यहाँ पे क्या है हमारे पास? आर जो है वो यहाँ एरर है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि आर नहीं आना चाहिए। Fill in the blank with most appropriate answer from options given below. What work dash you dash last week? What work did you do last week? ठीक है ना, लास्ट वीक की बात हो रही है, तो व्हाट वर्क डिड यू डू लास्ट वीक। तो इसमें ऑप्शन अगर देखते हैं हमें कहाँ मिल जाता है? सी ऑप्शन मिलता है कि डिड और डू, ठीक हो गया। विच ऑफ अल्लामा इकबाल बुक वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। तो अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद जो बुक पब्लिश हुई है वो है आराम गाए हिजाज, ए ऑप्शन है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो है वो हैं जनरल अयूब खान है, जो कि 1958 से 1969 तक प्रेसिडेंट रहे थे। टू होम वेयर एंड व्हेन मुस्लिम लीडर्स प्रेजेंटेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सबसे पहले जो डिमांड रखी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो रखी गई थी शिमला डिपुटेशन में, शिमला डेलीगेशन में, कि जिसमें जो है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने से पहले जो है वो ये मिले थे उनके साथ, ब्रिटिश के साथ। तो उसमें ये कब मिले थे, सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें डेट अगर हम देखें, अच्छा एक तो लॉर्ड मिंटो है, बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड मिंटो के साथ मिले थे और शिमला में मिले थे, और अक्टूबर 1 1906 में मिले थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हाउ मेनी उर्दू वर्ड्स आर यूज्ड इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। उर्दू के कितने अल्फाज हैं? उर्दू के अल्फाज नेशनल एंथम में एक ही अल्फाज है, जो कि होता है वो का जो है लफ्ज़ है उसमें जैसे पाक सरजमीन का निज़ाम, तो का जो है हमारे पास एक ही लफ्ज़ यूज़ हो रहा होता है, बाकी जितने भी लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं वो फ़ारसी के हो रहे हैं। रिपोर्ट ऑफ मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाज पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश हुए थे जुलाई 8 1918, जुलाई 8, सी ऑप्शन है, जुलाई 8 1918। ब्रोगोल पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ, तो ये जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, यहाँ चित्राल से और वहाँ वाखान से जो है वो कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब जो है उसके बाद हमारे पास कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे कैबिनेट मिशन के दौरान
वो थे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, डी ऑप्शन अगर हम देखते हैं इसको, डी ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, बिल्कुल यही जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है तो ये हमारे पास यहाँ बी हो गया। उसके बाद एंटोनियम ऑफ वर्ड वेस्टिज, तो इसका है ट्रेस एंड ट्रैक, इसका सिनोनियम होता है। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखते हैं तो ट्रेस है, हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इम्प्रूव द सेंटेंस, इफ़ यू हैव बीन केयरफुल यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। तो इफ़ के साथ जो है वो यहाँ जो है वो इफ़ यू हैव नहीं आना चाहिए था, इफ़ यू हैड बिन केयरफुल यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। तो यहाँ जो है हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, हैड यू बिन। फाइंड द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। अब इसमें अगर स्पेलिंग देखें तो इम्पेडिमेंट की भी स्पेलिंग सही है, मेरीमेंट की भी सही है। बाकी हमारे पास ये बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये कॉलीग की स्पेलिंग ये नहीं होती। कॉलीग की स्पेलिंग जो है हमारे पास COLLEGUE, इस तरह से स्पेलिंग बन जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे जो है वो ये मिसिंग है। चूज द करेक्ट टेंस। To his horror, he found that he dashed for nearly 24 hours. तो she had slept for nearly 24 hours, ठीक है ना। स्लीप्स भी नहीं होगा, स्लेप्ट भी नहीं होगा, इसमें होगा he had slept for nearly 24 hours। इसमें चलिए हम देख लेते हैं, ऑप्शन अगर है हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास है नूरुल अमीन साहब हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 13 दिन के लिए वज़ीर आज़म बने थे 1970s में। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट वेयर एंड ऑन, और कब हुई थी ना, तो ये हमारे पास है ये हुई थी तकरीबन, जो ए ऑप्शन ही है हमारे पास, दिसंबर 23, 1919, दिसंबर 23, 1919 और दिल्ली में हुई थी। उसके बाद हमारे पास के जो है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन गवादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त जो है वो फ़िरोज़ खान नून थे, जो कि 1958 में, और ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब आखिरी से मुराद जो सिविलियन गवर्नमेंट थी 1947 से 58 तक, तो इसमें ये आखिरी थे। उसके बाद जनरल अयूब खान की जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे। अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इन, तो इनको जो टाइटल ये सर का मिला है 1923 में मिला है। और उसके बाद सिनोनियम ऑफ वर्ड कंस्ट्रू का जो सिनोनियम है वो हमारे पास है, यहाँ जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इंटरप्रेट, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु किल्स हिज और हर ब्रदर और सिस्टर, तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा फेट्रीसाइड करेक्ट होगा, कि फेट्रीसाइड में यह है कि जो है वो या तो जो है वो या वो अपने भाई या बहन को जो किल करे उसको हम बोलते हैं फेट्रीसाइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।